मेरे अजीज हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। दुश्मन ने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दिलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा कि उन्हीं के हाथों दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा भी हुआ। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। आज के बच्चों को पता नहीं कि 6 सितंबर है क्या। 6 सितंबर वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने बताया था कि हम तर्न वाला नहीं हैं। 6 सितंबर वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने बताया था कि हम हर तरह के दुश्मन का मुकाबला करना जानते हैं। 6 सितंबर वो दिन है जिस दिन मुसलमानों ने ग़ज़वा बदर की याद ताज़ा करवा दी। जी हाँ, वही 6 सितंबर जिस दिन कुछ लोग समझ रहे थे कि शाम की चाय जीम खाना लाहौर में पी, पर आगे से मुकाबला था उनका उस फौज से जिसके बारे में दुश्मन भी कहते हैं कि इनसे डर लगता है क्योंकि ये आते ही मरने के लिए। और मुकाबला था उस शहर से जिसे जिंदा दिलों का शहर कहते हैं। और फिर जो हुआ वो तारीख का हिस्सा था। इस कौम ने बहादुरी की वो मिसालें कायम की जो रहती दुनिया तक नजर आएंगी, वो चाहे पाक फौज हो, फ़ज़ाइया हो या बहरिया। दुश्मन जहाँ से भी आया वहाँ से वापस ना जा सका। 6 सितंबर 1965 सुबह फजर से पहले जब सब मुसलमान अल्लाह को याद करने के लिए उठे, उसी वक्त लाहौर के बॉर्डर से हमला हुआ। हमला करने वाले समझ रहे थे कि आगे से कोई मुज़ाहमत नहीं होगी, लेकिन परेशान उस वक्त हुए जब आगे मेजर अजीज़ भट्टी की पूरी बटालियन खड़ी थी। मुकाबला था 100 अल्लाह के जवानों का टैंकों से और अपने से 10 गुना बड़ी फौज के साथ। अकल दंग थी कि इतना बड़ा लश्कर भी सिर्फ 1 इंच पाकिस्तान की सरहद के अंदर ना आ सका। दाता की पाक नगरी पे किसी काफिर के कदम कैसे आते। और फिर जब शहर लाहौर को पता लगा कि दुश्मन ने मैली नज़र से देखा है इस पाक वतन को, तो यहाँ पे घर बैठने वाला कौन था? जवान क्या, बूढ़े क्या, जिसके पास जो कुछ था उठाया और चल पड़े सरहद की जानिब। सर पे कफन बांधे जा रहे थे। देखते हैं कौन है जिसने इस कौम को ललकारा है। सिर्फ जवान नहीं, इस कौम की बहनें बेटियां किसी से पीछे नहीं रही। अपने फौजी भाइयों के लिए खाना बनाने से लेकर स्वेटर बुनने तक हर काम में पेश रही। यही वो वक्त था जब लाहौर को जिंदा दिलों का शहर कहा गया। शहर लाहौर ने दुश्मन का मुकाबला ऐसे किया कि जैसे बदर में 313 मुसलमानों ने हजारों के लश्कर से लड़ पड़े थे। इसी तरह शहर लाहौर की बहादुरी को भी ता क़यामत याद रखा जाएगा। वो दुश्मन जो शाम की चाय लाहौर में पीने वाला था, 17 दिन बॉर्डर पर लड़ता रहा, 1 इंच अंदर ना आ सका। पाकिस्तानियों ने वो कर दिखाया जो ना अकल मानती है ना साइंस। जिस वक्त जवानों को पता लगा कि शायद अब हम दुश्मन के टैंकों को नहीं रोक सकते, उस वक्त अपने जिस्म पे बम बांधकर आगे लेट गए। चाहे वो लाहौर का महाज हो, सियालकोट का या कश्मीर का, दुश्मन जहाँ से आया वहाँ से वापस गया, बल्कि पीछे धकेलते धकेलते उनके इलाके में घुस गए। अकल और साइंस आज तक परेशान है कि किस तरह एमएम आलम ने 1 मिनट में 5 जहाज मार गिराए। ये शहादत का जज्बा, अपने वतन पर जान कुर्बान कर देने का जज्बा था जिसने हर एक पाकिस्तानी को फौजी बना दिया। फिर चाहे वो कोई अदाकार हो, तालिब इल्म या मजदूर, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी समझ के मैदान जंग में उतर गया। यही वो जज्बा था जिसने एक माँ को मजबूर कर दिया कि अपनी 6 माह की बेटी को गोद में उठाए रेडियो स्टेशन पहुँच गई और कहा, बुला लो सबको, मैं गाना गाऊंगी। क्योंकि उस वक़्त वो अपने मुल्क के लिए यही कर सकती थी। वो थी मलका तरन्नुम नूरजहां। और फिर जो गाने उस वक़्त नूरजहां ने गाए वो आज तक लोगों के कानों में गूंज रहे हैं। हमने बता दिया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान एक है और मुश्किल वक़्त में हर पाकिस्तानी फ़ौजी बनकर अपने मुल्क की हिफाजत कर। ये मुल्क बहुत प्यारा है। हज़ारों कुर्बानियाँ देख कर, हज़ारों जानें निछावर कर कर हमने इसको हासिल किया। आइए इस दिन वादा करें, इस मुल्क पे जब भी कोई मैली निगाह से देखेगा हम 65 की तारीख दोहराएंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत हमने करनी है। आइए सब मिलकर एक हो जाएं। अगर हम एक हो गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती।